सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सब अपने अपने घर में सेफ होंगे। सो गाइस, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड दिन नया है बट काम मेरा वही पुराना है जो 3-4 दिन से हुआ नहीं है। आज मुझे फिर जाना पड़ेगा जियो स्टोर में। जस्ट अभी सो के उठा हूँ, अभी टाइम हो रहा है 9:30। अभी मैं जाऊँगा नहाने के बाद थोड़ी देर जाऊँगा मैं छत पे जाने के बाद थोड़ी देर मैं खेलूंगा विस्की के साथ, अगर विस्की हुआ तो ऊपर, अगर विस्की ऊपर नहीं हुआ, क्या पता सो रहा हूँ तो मैं नहीं खेलूंगा उसके साथ। तो पहले तो मैं जाता हूँ नहाने के बाद मैं जाऊँगा ऊपर, फिर देखते हैं विस्की है या नहीं। उसके बाद मुझे आज तो जाना ही जाना है जियो स्टोर, अपना काम करवाना ही करवाना है। अगर आज काम नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो आई होप आज मेरा काम हो जाए, बट सबसे पहले तो मैं जाके नहाता हूँ। गाइस, तभी मैंने देखा जैसे मैं शूज़ पहनने गया कि मेरे शूज़ कुछ ज़्यादा ही गंदे हो गए हैं। ये वाइट है, वैसे तो वाइट, वैसे वाइट है ये, बट लग नहीं रहा वाइट क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। आप देखो खुद, बारिश हो जाती है तो छींटें उछलती हैं कीचड़ की, ये देखो साइड से। तो अभी मैं एक बार इनको साफ़ कर लूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये साफ़ करने के बाद कैसे लगते हैं। One eternity later. तो गाइस अब देखो, आप अब लग रहे हैं बिल्कुल वाइट, देखो चमक गए हैं ना। अब हो गए हैं बिल्कुल साफ़ हो गए मेरे शूज़, देखो आप, ये वाले भी बिल्कुल साफ़ हो गए हैं यहाँ से, और ऊपर से भी साफ़ हो गए। यार गंदे हो जाते हैं, कीचड़ हो जाती है ना बस गलियों में, इस वजह से गंदे हो जाते हैं। देखो अब हो गए हैं बिल्कुल साफ़। और गैस मैं भी नहा धो के हो चुका हूँ रेडी बिल्कुल, बस तो मेरे को शूज़ पहनने हैं। तो मैं जाता हूँ ऊपर छत पे, देखता हूँ विस्की है या नहीं, अगर हुआ तो खेलेंगे उसके साथ। मैं थोड़ी देर में ही छत पे बैठ जाऊँगा अकेला, और क्या करूँगा। फिर छत पे बैठने के बाद फिर वही अपने काम भी करने बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं 4 दिन से करना चाहता हूँ बट वो हुआ नहीं। वो जो मुझे जियो स्टोर पे जाके अपनी सिम में, जो मेरी सिम है वो प्रीपेड है, उसको मुझे पोस्ट पेड करवाना है, क्योंकि शायद मैं जाऊंगा किसी एक ट्रिप पे, अभी पक्का नहीं है बट शायद जहाँ मैं जाऊंगा ना ट्रिप पे, वहाँ चलता है जियो पोस्ट पेड और BSNL। वहाँ जियो प्रीपेड नहीं चलता और ना कोई और सिम चलती, वहाँ सिर्फ जियो पोस्ट पेड और BSNL चलेगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं करवा लूँ। वैसे पक्का डिसाइडेड नहीं है मेरा वो प्लान, बट हाँ बन सकता है वो मेरा प्लान, चांसेस है। तो इसलिए क्यों रिस्क लेना, मैं भी करवा ही लेता हूँ। सो गाइस, ये रहा विस्की, प्यारा सा बच्चा, देखो आप, देखो अब बिल्कुल शांत है ना विस्की। क्यों अब शैतानी नहीं करनी शैतानी? बताओ, अकेला छत पे है बेचारा, बैठ जा। देखो वैसे है ये बड़ा प्यारा, बस कल ना ये खेलने के मूड में कुछ ज़्यादा ही था। चलो इसकी, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। बस हो गया, असली रूप चालू हो गया इसका। सेट विस्की सेट, आज तो मान जा मेरी बात, आज तो बेइज्जती मत करो। सेट सेट, ले ये ले बिस्किट, ले बिस्किट ले, चलो सेट सेट हो जाओ। देखा, चलो अब शेक हैंड करो, शेक हैंड करो। अरे शेक हैंड, बैठ जा बिल्कुल। देख अब फंस गया ना है। हाँ हाँ आ जा, तेरी ऐसी की तैसे करूँगा। तो वैसे कैसा लगा आपको मेरा विस्की? कल आपने देखा, पर कल ये अच्छे से नहीं आया था कैमरे में, क्योंकि कल ये कहीं और देख रहा था, कल ये बिज़ी था, क्योंकि यहाँ पे साइड में ये किसी को देख रहा था। एक डॉग था छोटा सा, ये बार बार उसकी तरफ देख रहा था, इसलिए कल कैमरे में अच्छे से नहीं आया। बट हाँ ये आज थोड़ा अच्छे से आया कैमरे में। तो आप लोग बताओ, लोगों को इसको देख के कैसा लगा, आप लोगों को इससे मिल के कैसा लगा? देखो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये? तो इसका नाम है विस्की। ये है अभी ये अब अगस्त में 4 साल का हो जाएगा। हाँ अगस्त में ये 4 साल का हो जाएगा, अभी ये 3.5 साल का है ना इसकी। क्या है
बाय इसकी बाय जाओ अभी बाय। चलो उसके जा रहा हूँ, ठीक है इसकी जाऊँ मैं, जाओ मेरी देखो ये जाने में तो नहीं देगा ना। आजा इधर आजा, आजा आएगा आएगा। तो चलो गाइस अब चलते हैं, अपना काम भी ज़रूरी है, काम करवाना है। पहले तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे दूसरे वाले घर पे, उसके बाद मैं जाऊँगा काम करवाने। तो अभी मैं आ गया हूँ और आते ही नैन्सी मेरे वेलकम करने के लिए बैठी है अपनी बॉल लेके, जो ये मुझे दे देगी गिफ्ट में। नैन्सी ले लूँ मैं बॉल, लो। नैन्सी खेलेगी अपनी बॉल से। किचन में लंच की तैयारी हो रही है। आज क्या है लंच में भाई? पनीर। वाह, मटर पनीर और ये सैलड और ये इसको बोलते हैं नूनी घी, वाइट बटर है ना। और ये रोटियां तैयार हो रही है, घर पे निकाला हुआ खुद अपने हाथों से। जो घर के घी की बात है वो किसी घी में बात नहीं है। तो जल्दी से मेरा खाना डाल दो। गाइस अब मैं बस पहुंच गया हूँ जियो स्टोर। यहाँ से बिल्कुल सामने ही है मेरे, 1 मिनट दूर है। पीछे मैं ऑटो से उतर गया था, डॉक्यूमेंट्स मैं साथ में लेके आया हूँ। आई होप मेरा काम हो जाए। अब जाके देखते हैं वहाँ पे। A few inches later. सो गाइस मेरे साथ जो अभी हुआ है कुछ नया नहीं हुआ, जो हमेशा होता है वही हुआ मेरे साथ। कुछ नया नहीं है मेरे लिए नॉर्मल हो चुका है। तो यहाँ पे आके मुझे पता लगा ये बंद हो चुका है, इसको बंद हुए भी 1 साल हो चुका है। क्या यार, मेरी किस्मत में ही ऐसा है। अब मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ, मतलब एक और जगह है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ देखते हैं, वहाँ बस खुला हो। सो गाइस फाइनली पहुँच गया हूँ मैं इधर। ये सामने है जियो स्टोर, ये खुला हुआ है। अच्छा हुआ ये खुला है, वरना फिर यही बंद हो तो दिमाग ख़राब हो जाता। अभी एक बार करते हैं रोड क्रॉस और वहाँ जाके उनसे बात करते हैं कि भाई कैसे क्या प्रोसीजर है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। A few moments later. सो गाइस मेरा जो काम था वो अभी भी नहीं हो पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई है। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे थे पापा के, एंड वो मेरे पास नहीं है। एक्चुअली जो मेरे डैड थे वो कुछ टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे, एंड ये जिससे मेरी ये मेरे डैड के नाम पे है। तो अब उन्होंने ये बोला है कि भाई ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने बोला है कि इसको पहले जियो को अपने पोस्ट पेड में, सॉरी इसमें क्या कहते हैं, वोडाफोन या एयरटेल में इसको पोर्ट करवाओ, फिर 3 महीने के बाद इसको जियो में पोर्ट करवाओ, उसके बाद ये सिम पोस्ट पेड हो पाएगी। तो भाई एज एक्सपेक्टेड इस बार भी नहीं हो पाया मेरा काम। स्टोर खुला था लेकिन इस बार कुछ और प्रॉब्लम आ गई। तो कोई नहीं, अभी जाते हैं आगे, यहाँ से पकड़ के ऑटो, फिर अपने घर जाते हैं, फिर इसको पोर्ट करवाते हैं एयरटेल या उसमें क्या कहते हैं वोडाफोन में। उसके बाद फिर अपना 3 महीने के बाद इसको जियो में पोर्ट करवाते हैं, फिर पोस्ट पेड करवाते हैं। तो गाइस मैं घर पे आ गया था। उसके बाद मैंने थोड़ी देर अपने भाई से डिस्कस किया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है कि वहाँ तो मेरा नंबर पोर्ट नहीं हो पाया जियो स्टोर पे। उसके बाद फिर मेरे भाई ने बोला कि तू ऐसा कर, अभी इसको उसमें एयरटेल में ही तू पोर्ट करवा ले, एयरटेल पोस्ट पेड में। उसके बाद क्या कहते हैं 3 महीने के बाद फिर इसको तू दोबारा जियो पोस्ट पेड में पोर्ट करवा लियो। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मेरे भाई ने क्या किया कि वो पोर्ट रिक्वेस्ट डाली मेरे फ़ोन से। उसके बाद फिर हमारी एयरटेल एग्जीक्यूटिव से बात हुई है। फिर अभी वो एयरटेल एग्जीक्यूटिव यहीं पे आ रहा है घर पे आके वो मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। उसके बाद फिर जो मुझे देगा सिम नई एयरटेल पोस्टपेड की, जो सिम मेरी 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। जब तक मुझे यही नंबर चलाना पड़ेगा।
सो गाइस फाइनली अब मेरा काम हो चुका है, बड़ी मशक्क़त के बाद, बड़ी मेहनत के बाद। ये सिम मुझे उसने दे दी है, जो एयरटेल एग्जीक्यूटिव मेंबर आया था। उन्होंने बोला है कि ये सिम चल जाएगी 3 दिन में, जितने आप अपनी जियो की सिम चलाओ। मैं कहा चलो कोई नहीं, 3 दिन में चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम अगर 15-20 दिन तो नहीं लगेंगे ना। अगर मैं वही जियो से करवाता डायरेक्ट तो मुझे 15-20 दिन लग जाता है कम से कम। तो चलो भाई हो गया। और ये नैन्सी बैठी है, ये लो नैन्सी। तो चलो गाइस अब थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई चलो एक काम तो कंप्लीट हुआ बड़ी मुश्किलों से। One eternity later. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि आज मेरा काम फाइनली कंप्लीट हो गया है एंड सिम स्टार्ट हो जाएगी बस 3 दिनों में, ये भी पता है आप लोगों को। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड जितना हो सके अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ वीडियो को शेयर करें। एंड जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।